ठीक है ना हेडिंग। हाँ चलो। तो दोस्तों बोर्ड के क्लियरिटी के बारे में आप लोग बता दीजिए, और साउंड आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं ये क्लियर कर दीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्या साउंड क्लियर है, क्या आप लोग को बोर्ड पे सही से दिख रहा है। अगर सही से दिख रहा है तो एक कहिए यस सर, यस सर, आगे बढ़िए। और ये कहिए, और वीडियो अगर आपको सही से दिख रहा है और आपको सुनाई सही से दे रहा है तो चलिए, बहुत अच्छे कमेंट करने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम डेट आ चुका है, उसके लिए एग्जाम से पहले एग्जाम का फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो रहा है द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो उसी के एग्जाम की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और आप लोग से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम के पहले एग्जाम के एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को आप लोग मिस ना करें और इसमें ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि इस एग्जाम के पहले एग्जाम की जो क्वालिटी है ना, वो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी इसके वजह से। तो इसीलिए चलिए आइए, मैं ज्यादा देर ना करते हुए सीधे पॉइंट पे चलता हूं। और ये आप लोग को मैं पढ़ा रहा था एडवांस कम्युनिकेशन। इसमें इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप लोग को क्या क्या मिला है वो मैं बता दूं। तो 6 यूनिट का मॉडर्न कम्युनिकेशन का 2 वीडियोस है जो कि लाइव चला था, वो अभी भी ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वो हो गया। फिर एक A to Z करके चला, वो A to Z पूरा A to Z एडवांस कम्युनिकेशन के VVI यूनिट वाइज क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहने का मतलब क्वेश्चन लीक के फॉर्म में है, वो भी वीडियो अभी अवेलेबल है। और फिर एक है नॉइज, हम लोग चल रहे थे एक सीरीज में नॉइज चल रहे थे, तो उस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोग को नॉइज मिला था, नॉइज क्या होता है और नॉइज के टाइप क्या होते हैं। तो ये इतने सारे लेक्चर सीरीज है जिनका आपका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इस लाइव सेशन के समाप्त होने के बाद। तो आप जो देख चुके हैं वो एक बार फिर से उस वीडियोस को देख करके रिवीजन कर लीजिएगा, और जो नए जुड़े हैं वो फिर से एक बार उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या जानेंगे। जो टाइप होते थे, क्या होता था, नॉइज होता था। नॉइज किसको कह रहे थे, द अनवांटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंटरफेयर टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड नॉइज। नॉइज कितने तरह के, तो 2 तरह के, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल नॉइज। तो इंटरनल नॉइज की बातें आज करेंगे दोस्तों। इंटरनल नॉइज होता था जो नॉइज कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर क्रिएट होता था, उसे इंटरनल नॉइज कहते थे। और इंटरनल नॉइज के ही टाइप थे क्या, तो थर्मल नॉइज, थर्मल नॉइज, और उसके बाद था क्या, तो थर्मल नॉइज के बाद था ट्रांजिट टाइम नॉइज, फिर फ्लिकर नॉइज, और फिर आपका क्या था फ्लिकर नॉइज, और भी बहुत सारे टाइप के नॉइज थे जो अब हम लोग बारी बारी से उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है क्या, थर्मल नॉइज। थर्मल नॉइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे आपने देखा होगा, जो आपको VVI क्वेश्चंस मैंने बताए थे A to Z वाले में, तो उसमें एक क्वेश्चन आ रहा था, क्या आ रहा था, जॉनसन नॉइज और थर्मल नॉइज, ये जॉनसन नॉइज और शॉर्ट नॉइज के बारे में फुल डिटेल लिखने के लिए आ रहा था। तो आज का ये लाइव सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट जो कि बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट जो कि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। इन दोनों को यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं नॉइज पावर के बारे में भी बताऊंगा और नॉइज वोल्टेज के भी बारे में बताऊंगा, प्रूफ के साथ, और न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो ये सेशन बहुत ही जोरदार होने वाला है आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसको शेयर जरूर कर दीजिए। 4th सेम के स्टूडेंट अपने 4th सेम के स्टूडेंट अपने दोस्तों में, और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो देख रहे हैं जैसा कि विराज सर बैक टू बैक क्लासेस में एकदम हाजिर हैं, तो उसी तरह से मैं भी आप लोग के साथ हूं। आज से नहीं, पिछले साल कोरोना काल से ही मैं आप लोग के साथ हूं, और अभी भी साथ हूं, और आगे भी साथ रहूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग नॉइज के बारे में। थर्मल नॉइज क्या है, तो थर्मल नॉइज क्या होता है, थर्मल, थर्मल मीन्स होता है हीट। क्या होता है, थर्मल मीन्स
हीट टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर कहने का मतलब ये तो इंटरनल नॉइज है, इट मीन्स कह सकते हैं कि ये कहाँ होगा, तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर क्रिएट होगा, ये आप समझोगे। और ये थर्मल नॉइज है कहने का मतलब वो वैसा नॉइज जो हीट के कारण से प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग थर्मल नॉइज कहेंगे। चलिए आइए इसको डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, इसका और क्या क्या नाम है, और इसमें क्या नॉइज वोल्टेज होता है, नॉइज पावर होता है। तो डिटेल में जानेंगे, इसको अच्छे से हम लोग जानेंगे। थोड़ा ब्लैक मार्कर दीजिएगा सर, ब्लैक मार्कर दीजिएगा, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए फर्स्ट लाइन है आप लोग का क्या, तो फर्स्ट लाइन है दिस टाइप ऑफ नॉइज जनरेटेड बाय ऑल रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस, देखिए टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए हमको रेजिस्टेंस की बहुत ही हेल्प होती है। टेम्परेचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस के कारण ही टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट होता है। रेजिस्टेंस के कारण ही टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, तो किसी रजिस्टर में हो सकता है, रजिस्टर में हो सकता है, किसी सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस हो सकता है, द रेजिस्टेंस ऑफ रेजोनेंस सर्किट हो सकता है, या फिर द रियल पार्ट ऑफ इम्पीडेंस केबल, कोई केबल का इम्पीडेंस हो सकता है। तो ये सारा हम लोग क्या देख रहे हैं कि इतना सारा टाइप का आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो इन सारे रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, टेम्परेचर क्रिएट होगा, टेम्परेचर के क्रिएट होने के कारण से जो नॉइज डेवलप होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल नॉइज। इस थर्मल नॉइज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, थर्मल एजिटेशन भी कहते हैं। तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल एजिटेशन, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए ये देखते हैं, कह रहा है कि ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन द मोलिक्यूल्स इन द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट गेन एनर्जी इन रैंडम नॉइज and collide each other, therefore produced heat, and this heat produced is corresponding to the thermal noise। यहाँ पे देखिए दो बार लिखा गया है and heat, तो इसको आप लोग एक बार ही कर लीजिएगा। तो जो थर्मल नॉइज, जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है तो उसमें करंट का कंडक्शन होगा, किसके कारण से होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में करंट का कंडक्शन किसके कारण से होता है, और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट में करंट का कंडक्शन किसके कारण से होता है। कहने का मतलब चार्ज कैरियर के रूप में कौन वर्क करते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, और चार्ज कैरियर के रूप में कौन वर्क करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसको बताने वाला हूं। अब देखिए ये इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है कि जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है और कंडक्टर होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है और कंडक्टर जो होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट भी कमेंट करेंगे और 6th सेमेस्टर के भी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने इसी में बताया है कि जो कंडक्टर होता है और जो सेमीकंडक्टर होता है वो किस टाइप के टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। अगर पॉजिटिव होते हैं तो क्यों होते हैं, और ये भी कमेंट करके बताएंगे 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने अभी अभी पढ़ा है ईसीएम में और मैंने बताया है उनको ईसीएम में, फुल डिटेल में बताया है। आज फिर से मैं उसको दोहराने वाला हूं, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट जो भी हैं या फिर 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट है या फिर आप लोग कोई भी स्टूडेंट जो देख रहे हैं, आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए कि सेमीकंडक्टर अगर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है तो क्यों होता है, और कंडक्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है तो क्यों होता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, जानते हैं क्या होता है थर्मल एजिटेशन नॉइज, क्या होता है रैंडम नॉइज, कोलाइड ईच अदर, ये क्या होता है इसको समझते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है सर, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, इधर दिख रहा है, इधर कवर हो रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने बताया कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, एक बताया क्या कंडक्टर, देखिए तो ये बोर्ड पे ये विजुअल है सर। कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और सेमी कंडक्टर को हम लोग कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझेंगे इन बातों को कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है और कंडक्टर और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का जहां नाम आएगा तो उस केस में टेम्परेचर को हम लोग ऑलरेडी क्या करेंगे, इंक्रीज करने का काम करेंगे।
दोनों के केस में हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करने का काम करेंगे। देखिए ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें भी टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसको समझिएगा। ये VVI ऑब्जेक्टिव भी है 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। ACM में ये आपको पूछा जाता है और नेटवर्क थ्योरी में भी आपको पूछा जाता है, और एक एडवांस डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें भी ये पूछा जाता है। तो यहां से इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। हम लोग पढ़े हैं सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो चलिए ये इसको समझते हैं कि कैसे होता है और ये कैसे ये नॉइज का वर्क कर रहा है यहाँ पे हमारे लिए टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट के कारण। तो चलिए ये देखते हैं। तो देखिए हम लोग सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को बखूबी जानते हैं, हम लोग स्टार्टिंग टाइम से ही इसको पढ़ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कंडक्टर में करंट का कंडक्शन कैसे होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या होता है कंडक्टर के केस में। तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ये देख रहे हैं एक पर्टिकुलर वे में मूवमेंट कर रहा है, और हम लोग जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का कंडक्शन होता है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का कंडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट देख रहे हैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रहा है। इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण से ही उसका क्या हो रहा है, करंट का कंडक्शन हो रहा है। लेकिन अब यहां क्या करेंगे कि इसमें हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के साथ ही ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे होंगे, ये क्या होंगे, इनको हीट मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगा, और इस एनर्जी के कारण से ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूवमेंट करने लगेंगे। रैंडमली मूवमेंट करने में ये इधर उधर मूवमेंट करेंगे और आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और दोस्तों हम लोग को पता है कि जब हम लोग को ठंड लगती है, तो दोनों हाथों को ऐसे 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 करके रब करते हैं। देखिए आप भी करिए, इसको प्रैक्टिकल है, करके देखिए। जैसे आप ऐसे ऐसे रब करिएगा हीट होने लगता है। ऐसे गाल सेकते हैं ठंड के दिन में, गर्मी के लिए ऐसा करते हैं कि नहीं। तो सेम टू सेम है, घर्षण के कारण क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। यहां भी इलेक्ट्रॉन अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा था, इसको टेम्परेचर इंक्रीज किए तो और ये क्या हुआ, इधर उधर मूवमेंट करने लगा। इधर उधर मूवमेंट किया, एक बार टकराया, इधर उधर मूवमेंट किया, एक दूसरे से टकराया। रैंडमली मूवमेंट, इसको कहते हैं रैंडमली मूवमेंट। ये देखिए यहाँ पे लिया हुआ रैंडम नॉइज एंड कोलाइड ईच अदर। यही होता है, रैंडम मूवमेंट करता है और एक दूसरे से ये कोलाइड करता है, और जैसे ही एक दूसरे से कोलाइड करता है दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो देखिए जब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूवमेंट नहीं किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उससे करंट का कंडक्शन होगा, नहीं होगा। अब करंट का कंडक्शन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं इट मींस कि इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, कह सकते हैं कि नहीं। तो यही हुआ टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कंडक्टर। और देखिए कंडक्टर का काम था करंट का कंडक्शन कराना, पर टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट के कारण से इसमें करंट का कंडक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या इसको नॉइज हुआ कि नहीं हुआ, जो हमारा वर्क था करंट का कंडक्शन हो रहा था, उस करंट में उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कोई हमारा हो सकता है इंफॉर्मेशन होगा, कोई हमारा इंफॉर्मेशन पास हो रहा होगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और उसको अवरोध कर रहा है कौन, तो नॉइज कह रहा है कि बाबू आगे नहीं बढ़े देंगे। तो ये हो गया हमारा नॉइज, थर्मल नॉइज ये हो गया। तो हम लोगों ने देखा कैसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में ये थर्मल नॉइज वर्क करता है। तो इन सारी बातों को दोस्तों इस माइंड में सेटअप करिएगा, कॉपी कलम निकाल करके नोट जरूर करिएगा कुछ पॉइंट, और इसमें हटाइए। एक बार इसमें हट गया ना तो आप कभी नहीं भुला पाइएगा। और याद करिएगा एग्जाम टाइम में कि क्या सर ने बताया था और क्या हमने लिख करके आया हूं, और इतना अच्छे से लिख करके आया हूं कि
टीचर जांचने वाला भी सोचेगा कि उसके पास कॉन्सेप्ट है, उसने अपने कॉन्सेप्ट की बात लिखी है, ना कि रटी रटाई बात करती है। मैं बार बार कहता हूं कि रटने पे फोकस ना करें, समझें और समझ करके उसको माइंड में स्टोरी के फॉर्म में याद रखें। मैं ये स्टोरी क्यों बता रहा हूं हाथ रगड़ने का, यही है दोस्तों, यही है। प्रैक्टिकल के साथ चलिए ना, जिंदगी के साथ चलिए, आपके जिंदगी में ही साइंस है और इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स है। हम लोग सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक हम प्यार करें नहीं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो उसके फैक्ट को भी जानते हैं और उस फैक्ट को हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा, आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। जहां भी आप रहिएगा वहां आप डंका बजाते रहिएगा और शोर मचाते रहिएगा। तो याद रहे दोस्तों, इस बार के एग्जाम सेशन में कॉलेज कोई भी हो, हल्ला किसका होने वाला है, बोल वाला किसका होने वाला है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होने वाला है। तो बोलो बोलो एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की जय, जोर से एक बार बोलिए, फिर से बोलिए, बोलिए बोलिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की जय। तो चलिए ये दोस्तों, हम लोगों ने करंट के बारे में तो जान लिया। अब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर कैसे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और इसमें कैसे ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल क्या है, जो नॉइज है, थर्मल नॉइज है, वो कैसे इफेक्ट डालता है। तो मैं जानता हूं कि आप लोग को पता होगा कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों वर्क करते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों वर्क करते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया होल। होल मीन्स अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या होता है कि जब भी इसमें देखिए होल और इलेक्ट्रॉन का रिकम्बिनेशन होगा, होल और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा और ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये निकलेंगे भी, डिफ्यूजन भी होगा, तो ये होगा। तो यहां पे देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में एक दूसरे से जब इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच होगा तो ये देखिए इसके रिकम्बिनेशन के कारण से भी इसमें हीट प्रोड्यूस होगा और जब ये डिफ्यूजन में ये बाहर निकलेगा तब भी इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक और कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि होल मूवमेंट होता है या नहीं। मूवमेंट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों करता है या इलेक्ट्रॉन करता है या होल करता है, कमेंट करके बताइए। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के है और ये नहीं समझा तो क्या समझा, ये नहीं जाना तो क्या जाना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं जाना तो क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े, क्योंकि सारा दारोमदार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि सर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है कि होल मूवमेंट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है तो क्यों मूवमेंट करता है, अगर होल मूवमेंट करता है तो क्यों मूवमेंट करता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, जिसके कारण से हमको ऐसा लगता है कि होल मूवमेंट करता है, ना कि होल मूवमेंट करता है। ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है ना कि होल मूवमेंट करता है। तो चलिए ये दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि होल मूवमेंट करता है या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। यहां पे देखिए, मान लिया जाए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में है, सेमीकंडक्टर बॉन्डिंग में है, ठीक है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए इसको पॉजिटिव और नेगेटिव, ये देखिए ऐसा। तो जब हम इसको ऐसा दे दिए, ये क्या हो गया, मान लिया जाए ये प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये कोई डायोड था, डायोड एक तरह से समझ लीजिए। डायोड को हम फॉरवर्ड बेस में कर दिए, फॉरवर्ड बेस में करने के कारण से क्या होगा इसको समझिएगा। इधर से देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है वो अपने क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन अपना आगे की ओर बढ़ना चाहेगा। तो देखिए इधर मान लिया जाए कोई होल्स है, ये बॉन्ड टूटा, ये यहां से बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आने का सोचेगा, तो आगे की ओर जाने का सोचेगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे की ओर, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। तो यहां से ये क्या होगा, ये अगले वाले को रिपेल करेगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूवमेंट करके यहां चला आया, ये खाली हो जाएगा और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां चलाएगा, ये खाली हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां चलाएगा, ये खाली हो जाएगा। तो देख रहे हैं, लग रहा है कि नहीं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूवमेंट कर रहा है सेम टू सेम उसी तरह से ये होल यहाँ पे खाली था लेकिन अब यहाँ पे खाली हो गया। तो लग रहा है कि होल भी मूवमेंट कर रहा है। तो यही केस होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं जिसके कारण से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि होल भी मूवमेंट कर रहा है, लेकिन रियलिटी में होल मूवमेंट नहीं करता है। मूवमेंट कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन करता है।
ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो थर्मल एजिटेशन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में ये इस तरह से, मतलब कि सेमीकंडक्टर कंपोनेंट में इस तरह से ये अपना रोल निभाते हैं। थर्मल नॉइज का रोल यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो अब देखिए इस थर्मल नॉइज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? तो व्हाइट नॉइज के नाम से। थर्मल नॉइज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, व्हाइट नॉइज के नाम से। तो इसको व्हाइट नॉइज के नाम से क्यों जानते हैं? कह रहा है कि थर्मल नॉइज इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट नॉइज which means that frequencies of all colors of the light spectrum are present in equal amount in the thermal agitation noise। इस नॉइज में, इस थर्मल एजिटेशन नॉइज में ऑल कलर के फ्रीक्वेंसी, सातों कलर का फ्रीक्वेंसी सेम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से इसको हम लोग व्हाइट नॉइज भी कहते हैं। जब सातों कलर को एक सेम अमाउंट में मिला दिया जाता है दोस्तों, तो उसी से क्रिएट होता है क्या? व्हाइट कलर। इसीलिए इसका नाम दे दिया गया व्हाइट नॉइज। सेम फ्रीक्वेंसी है सारा का सारा ऑल कलर का, इसलिए ये व्हाइट क्लियर करता है, इसलिए इसको व्हाइट नॉइज के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है जॉनसन नॉइज। तो चलिए ये जानते हैं जॉनसन नॉइज इसको क्यों कहते हैं। तो कहते हैं कि एंड इट इज ऑल्सो नोन एज जॉनसन नॉइज। व्हाइट नॉइज के नाम से भी जानते हैं और इसको जॉनसन नॉइज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रिएट हुआ है, ये इन्वेंट हुआ है किनके कारण से? तो जेबी जॉनसन के द्वारा। इसका जो खोज करने वाले थे वो जेबी जॉनसन साइंटिस्ट थे, इसी कारण से इसका नाम पड़ गया जॉनसन नॉइज भी। तो इसको जॉनसन नॉइज के भी नाम से जानते हैं, थर्मल एजिटेशन नॉइज या फिर थर्मल नॉइज या जॉनसन नॉइज या व्हाइट नॉइज। तो इतनी सारी बातों को आप लोग को केयर रखना है, याद रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया थर्मल नॉइज मैग्नेटाइज सब के बारे में कि इसको किस किस नामों से जाना जाता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे है कि थर्मल नॉइज इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ये जो थर्मल नॉइज है वो किस किस पे डिपेंड करेगा? तो दो फैक्ट पे डिपेंड करेगा। एक आपको डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे और एक डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। इसके साथ साथ भी ये और किसी पे भी डिपेंड करता है, इसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, एक इसके फॉर्मूला के और नॉइज पावर की ओर और नॉइज वोल्टेज की ओर चर्चा करेंगे। और ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए कि आप लोग को न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए? नॉइज पावर और नॉइज वोल्टेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर और 4 नंबर में क्वेश्चन जबरदस्त पूछ रहा है दोस्तों, ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करके आओगे आपको नंबर एक भी नहीं कटेगा, याद रखना। इसीलिए मैं न्यूमेरिकल पे जोर देने को कह रहा हूं, चाहे वो बेसिक कम्युनिकेशन से न्यूमेरिकल्स आता हो, भिक्के मेहता का बुक से, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन चैप्टर से। आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था, तो क्या आप लोगों ने उसका रिवीजन किया? क्या आप लोगों ने रिवीजन किया? तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मैंने किया, और बना तो बताइए कि हाँ सर मैंने बनाया। और जिनका नहीं बना वो कमेंट करिए। आप लोग को मौके बार बार मिल रहे हैं, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत करके तो देखिए, किस्मत ऐसा ऐसा रंग दिखाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये 6 सेमेस्टर का मेहनत आपको लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि 6 सेमेस्टर के जो फाइनल मार्कशीट बनता है इसमें 6 सेमेस्टर का ओवरऑल मार्क्स जुड़ जाता है। और ओवरऑल मार्क्स जुड़ जाने के कारण से आपके इंक्रीजमेंट बहुत ज्यादा होंगे। तो मेहनत कर लीजिए, आखिरी मौका है, आखिरी मौका है। कहते हैं हर एक लूजर को विनर बनने के लिए एक मौका मिलता है, तो ये वही मौका है। इसको आप रिसीव कीजिए और इसको सही से एग्जीक्यूट कीजिए। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं थर्मल नॉइज के पावर के बारे में और इसके वोल्टेज के बारे में। थर्मल नॉइज का पावर और वोल्टेज, नॉइज पावर और नॉइज वोल्टेज से बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। 6 नंबर में और 4 नंबर में आता है, तो 10 नंबर का न्यूमेरिकल जरूर आता है। 4 और 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में थ्योरी आगे जानते हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल पे भी बात करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि थर्मल नॉइज प्रोड्यूस्ड in a resistor is proportional to its absolute temperature. Also noise power is proportional to the bandwidth over which the noise is measured. देखिए रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए उसको, छोड़िए ना। क्या है थर्मल नॉइज? क्या है हमारा? तो थर्मल नॉइज है जो कि डिपेंड करता है किस पे? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे और बैंडविड्थ पे। टेम्परेचर और बैंडविड्थ पे ये डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? थर्मल नॉइज। तो चलिए आइए देखते हैं
तो यहां पे ये क्या हो गया, हेंस देखिए कह रहा है कि थर्मल नॉइज पावर प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ऑल्सो नॉइज पावर इज प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ ओवर व्हिच द नॉइज इज मेजर्ड। कहने का मतलब जिस बैंडविड्थ में हम लोग नॉइज को मेजर कर रहे हैं उस पे और जिस टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं उस पे ये डिपेंड कर रहा है हमारा क्या, नॉइज पावर। तो नॉइज पावर का किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो टेम्परेचर पे और बैंडविड्थ पे। कैसे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं, पीएन से हो गया नॉइज पावर, पीएन से क्या हो गया, नॉइज पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये हो गया पीएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग Pn बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T इंटू बी लिख सकते हैं। T से हो गया टेम्परेचर और B से हो गया बैंडविड्थ। ठीक है, अब देखिए ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो उसके बदले में एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट आएगा तो ये K हो जाएगा कांस्टेंट, ये K हो जाएगा कांस्टेंट, ये K हो जाएगा कांस्टेंट और ये हो जाएगा टेम्परेचर और बैंडविड्थ। तो हो गया क्या, नॉइज पावर बराबर फॉर्मूला हो गया, नॉइज पावर बराबर फॉर्मूला हो गया KTB, KTB जहां पे Pn बराबर क्या है, नॉइज पावर, K बराबर है बोल्ट्जमान कांस्टेंट और इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10 टू पावर -23 जूल पर केल्विन। याद रखिएगा 1.38 इंटू 10 टू पावर -23 जूल पर केल्विन, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर T से होगा टेम्परेचर और टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। अगर डिग्री सेल्सियस में आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल बनाते समय उसको केल्विन में चेंज कर लेंगे। हम लोग अभी एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे कैसे क्या होता है वो भी जानेंगे। बी से क्या है, बैंडविड्थ। तो यहां पे देख लीजिए नॉइज पावर का फॉर्मूला आप लोग को क्या मिला, KTB। अब चलिए हम लोग जानते हैं नॉइज वोल्टेज के बारे में कि नॉइज वोल्टेज कैसे क्रिएट होता है और उसका क्या फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है तो ये आपको लोग बताइएगा। देखिए ये नॉइज पावर आपको आता है लिखने के लिए कि व्हाट इज नॉइज पावर, राइट इट से नॉइज पावर, नॉइज पावर के बारे में लिखने के लिए आएगा और इस पे बेस्ड, इस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वेयर मेजर्ड नॉइज इज 300 माइक्रोवोल्ट द टेम्परेचर बीइंग 300 केल्विन। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, उसका बैंडविड्थ दिया हुआ है 3 किलो हर्ट्ज। मैं इसको अभी अभी सोल्व कराऊंगा। तो चलिए ये देखते हैं कि क्या होता है नॉइज वोल्टेज। देखिए इसको तो प्रूव करने के लिए देता ही देता है, इसके साथ साथ 4 नंबर में या फिर शॉर्ट नोट में आपको पूछ लेगा नॉइज वोल्टेज के बारे में और ये फॉर्मूला जो है प्रूव कराने के लिए आएगा। क्या होता है नॉइज वोल्टेज बराबर, नॉइज वोल्टेज बराबर होता है 2√KTBR या फिर ये किसके बराबर होता है, तो √4 KTBR का, KTBR का। तो इसको प्रूव करने के लिए आता है और इसके साथ साथ इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखिए यहां पे दोस्तों दिया हुआ है वोल्टेज मॉडल ऑफ नॉइजी रजिस्टर, वोल्टेज मॉडल ऑफ नॉइजी रजिस्टर। देखिए सर इधर कवर हो रहा है, वोल्टेज रजिस्टर ऑफ वोल्टेज मॉडल ऑफ नॉइजी रजिस्टर। ये देखिए ये जो फिगर है ना दोस्तों, ये क्या है, वोल्टेज मॉडल है किसका, नॉइजी रजिस्टर। कहने का मतलब एक रजिस्टर है जिसमें नॉइज है, उसके ये क्या है, मॉडल है। यहां पे देखिए ये क्या हो गया, VN से हो गया VN नॉइज वोल्टेज, ठीक है, और ये R से हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और RL लगा हुआ है इसका लोड रेजिस्टेंस और ये V हो गया इस लोड रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है उसको डिनोट कर रहा है। तो चलिए यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हम लोग जानते हैं एक थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसमें क्या होता है कि अगर इनपुट और आउटपुट का रजिस्टर या रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो अगर हम सेम कर लें तो इनपुट के सारा पावर किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसी थ्योरम का यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट रेजिस्टेंस R है और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, RL है। इनपुट रेजिस्टेंस R है, आउटपुट रेजिस्टेंस RL है। तो इस थ्योरम क्या यहाँ पे यूज करने के चलते हम लोग क्या लिख लिए, RL इक्वल टू R लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग इनपुट रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। अब देखिए ट्रांसफर थ्योरम,
नाउ ट्रांसफर थ्योरम, ट्रांसफर जो हमारा थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, इसमें कितना पावर ट्रांसफर होगा, तो कितना पावर ट्रांसफर होगा, तो पीएन से हो गया नॉइज पावर। तो पावर बराबर एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज और जब रेजिस्टेंस दिया हुआ होता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। पावर बराबर एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वी स्क्वायर बाई आर। तो देखिए यहां पे नॉइज पावर कितना हो जाएगा, तो इसमें आरएल लोड में जो वोल्टेज होगा वो, तो उसका इस वोल्टेज का स्क्वायर हो जाएगा और इस वाले रजिस्टर का मतलब कि जो रजिस्टर है उसका वैल्यू वी स्क्वायर बाई रजिस्टर। तो रजिस्टर वैल्यू कितना आरएल है, तो यहां पे आरएल लिख दिए, तो ये हो जाएगा नॉइज पावर। तो चलिए इसको हम लोग और आगे चलते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वी स्क्वायर बटा आरएल को आर लिख सकते हैं। हम लोग जान रहे हैं यहां पे कि आरएल किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो इक्वेशन 1 के हेल्प से आरएल बराबर आर, इसलिए यहां पे आरएल को रिप्लेस कर दिए आर से, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, नो अप्लाइंग वोल्टेज डिवाइडर रूल इन दिस सर्किट। इस सर्किट में अगर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल को अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, हमारा जो वोल्टेज आएगा ये V का जो वैल्यू आएगा इसके इक्वल टू क्या आएगा, तो V बराबर एक फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं V बराबर आई आर एक फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, आई का वैल्यू निकालिए। आई कहने का मतलब इस लोड करंट से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू। तो आई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा क्या, आई बराबर हो जाएगा V बटा आर हो जाएगा। तो यहां पे इस सर्किट में जो वोल्टेज है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉइज वोल्टेज कह रहे हैं। तो ये देखिए आई बराबर क्या हो गया, नॉइज वोल्टेज VN बटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां पे R और RL क्या है, दोनों सीरीज में, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R प्लस आर एल। तो यहां पे आई का वैल्यू हो गया क्या, VN वटा R प्लस आर एल, ठीक है। उसके बाद यहां पे कह रहा है R, आई का वैल्यू और आई आर। तो आई का वैल्यू तो हम लोग को कैलकुलेट होकर के आ गया, कितना आ गया, तो ये आ गया VN बटा R प्लस आर एल। और इसमें R से इंटू कर दीजिए, R से इंटू कर दीजिए। तो ये देखिए ये हो जाएगा R से इंटू कर दिए। लेकिन हम लोग अब ये भी देख रहे हैं कि R जो है वो किसके इक्वल टू है, R है जो किसके इक्वल टू है, तो RL के इक्वल टू है। तो R को रिप्लेस करके RL लिख सकते हैं जी, कमेंट करिए RL लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, जहां इससे फोकस हटाइएगा डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा, तो यहां पे ध्यान फोकस कीजिए। RL को हम लोग R लिख सकते हैं, मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम से हम लोग देख रहे हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, आउटपुट के। तो यहां पे R को RL से रिप्लेस कर दिए, तो क्या आ गया, RL इंटू VN बटा R प्लस RL। तो यहां पे RL को ऊपर में लिख दिया गया, VN को इधर इंटू में लिख दिया गया और नीचे में R प्लस RL कर दिया गया। अब देखिए R और RL को दोनों जब हम एक कर देंगे, R को फिर से हम रिप्लेस कर रहे हैं RL से, तो ये RL क्या हो जाएगा, 2RL हो जाएगा, 2RL और ऊपर में RL रह गया इंटू VN हो गया। तो ये RL से ये RL कैंसिल, तो बच गया क्या हमारा V बराबर VN बटा 2। तो ये हो गया इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी अभी हम लोगों ने देखा नॉइज पावर बराबर क्या आया हम लोगों को, V स्क्वायर बटा RL। अब कुछ नहीं, यहां पे हमको V का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, VN बटा 2। इस वैल्यू को हम लोग को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो वही यहां पे लिखा गया है, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। जैसे ही हम लोग इसमें पुट करेंगे तो V के जगह पे क्या हो जाएगा, VN बटा 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, VN बटा 2 का होल स्क्वायर बटा R। और RL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, RL इक्वल टू R। अभी अभी हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे R लिख दिए। अब देखिए ये VN का स्क्वायर होगा तो VN का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और ये R हो गया। अब यहाँ पे देखिए VN स्क्वायर बटा 4 हो गया और इंटू R के नीचे में एक है, एक ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे VN स्क्वायर इंटू 1 VN स्क्वायर हो गया और यहाँ 4 इंटू R 4R हो गया। यहां पे हम लोगों को देखा जाए तो यहां पे क्या होगा, इस 4R VN स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, VN स्क्वायर बराबर ये 4R इधर आकर के इधर डिवाइड में इधर बराबर के इधर साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4R इंटू नॉइज पावर, ये हो गया PN।
अब यहां पे क्या आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इधर देखिए Vn है, ये Vn हो गया, और इस Vn को ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट अंडर हो गया 4RPn के। अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा था, इधर फार्मूला देखा था नॉइज पावर का, तो ये Pn क्या है, नॉइज पावर ही है, तो नॉइज पावर का फार्मूला अभी हम लोगों ने प्रूव किया है क्या, KTB। तो Pn के जगह पे पुट अप कर दिए KTB, और R को R ही रहने दिए, और ये 4 को 4 ही रहने दिए, और रूट ओवर के बाहर आएगा R, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 रूट अंडर KTBR, और ये क्या हो गया, रूट अंडर 4 KTBR। तो ये दोनों फार्मूला क्या है, प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देख लिया, नॉइज वोल्टेज को देख लिया। अब हम लोग चलेंगे बैक टू बैक इसके न्यूमेरिकल पे। जैसे ही हम लोगों ने क्या देखा, नॉइज पावर देखा, नॉइज वोल्टेज देखा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किनको किनको ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया हो तो आप लोग को मैं एक और बातें बताना चाहता हूं कि ये दोनों फार्मूलाज आप लोग याद रखिएगा, कम से कम ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों याद। यहां पे कंफ्यूजन होता है, यहां पे रूट अंडर 4 KTBR में कोई 2 बाहर निकाल करके लिख देता है, तो इसमें गड़बड़ा जाते हैं, तो इसको में गड़बड़ाइएगा नहीं। तो चलिए ये बोर्ड अभी हम लोगों ने देखा है, इस पे हम लोगों ने नॉइज के बारे में, थर्मल नॉइज के बारे में, नॉइज पावर के बारे में और नॉइज वोल्टेज के बारे में। अब हम इन लोग के हेल्प से क्या करेंगे, एक नॉइज को क्या करेंगे, नॉइज का हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने गंतव्य की ओर, दूसरे बोर्ड की ओर, और हम लोगों ने टाइम को बचाने के लिए एक और बोर्ड लगा रखा है, तो उसी बोर्ड पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए ये आ गए हम लोग कहां, न्यूमेरिकल की ओर, और इस न्यूमेरिकल वाले सॉल्यूशन में यहां पे देखिए आप लोग को एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल और एक तीसरा नीचे न्यूमेरिकल दिख रहा सर इसको देखिएगा, इसका एक पीडीएफ जो हम लोगों ने दिया था A to Z वाले में, उसमें एक देखिए तो सेकेंड यूनिट का ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, उसको देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। और उस ट्यूबलाइट को बंद कीजिए, उस ट्यूबलाइट को बंद कीजिए, इधर जलने दीजिए। तो आप लोग को ये क्या बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है? आप लोग को साउंड अगर क्लियर है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ सर साउंड क्लियर है और दिखाई भी दे रहा है। अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल को देखते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल है दोस्तों 1 2 3, इसको देखिएगा सर, थोड़ा सा चेक कीजिएगा। नॉइज पावर, नॉइज जो है सेकेंड यूनिट में, सेकेंड यूनिट का जो पीडीएफ हम लोगों ने दिया था उसमें ये दिया हुआ है। यहाँ पे 300 किलो होना चाहिए शायद के ही दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार। तब तक चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ गए, आपको फॉर्मूला याद है, तो आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बार आपने न्यूमेरिकल सोल्व कर दिया तो आपके नंबर जितने हैं, अगर 6 मार्क्स है तो 6 मार्क्स से मिलेगा, और 4 मिलेगा तो 4 ही। अगर आप चाहते हैं कि बैक टू बैक छक्के पे छक्का और चौके पे चौका लगाया जाए तो आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में आप लोग देख लीजिए 2018 का पेपर उठा करके, 2018 का पेपर का उठा करके देख लीजिए, बैक टू बैक सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। सी ग्रुप में भी छक्के पे छक्के मारने के लिए और बी ग्रुप में चौके पे चौके मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल को जरूर कवर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। अगर हमको चौके और छक्के मारने की काबिलियत रखते हैं तो क्यों ना, और इतना इजी है यार, न्यूमेरिकल इजी होता है। थ्योरी कितना लिखो, 4 पेज 5 पेज, और यहाँ एक न्यूमेरिकल बनाओगे इतने समय बन जाएगा, आपको पूरा का पूरा मार्क्स भी दिलाएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एन एम्पलीफायर ऑपरेटिंग ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 18 मेगाहर्ट्ज और 20 मेगाहर्ट्ज has 10 kilo ohm input resistance. Calculate the RMS noise voltage at the input amplifier if the temperature 27. Given that, देखो बाबू कोई भी क्वेश्चन हो, हमको कुछ नहीं आता, क्वेश्चन पढ़ो अब बस हमको कहो कि हमको कुछ नहीं आता। क्या करना है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आगे नोट करते चलना है। तो चलिए आइए नोट करते हैं, यहां पे क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है उसको नोट करते हैं। तो यहां पे लिख दिए आगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद लिख दिया है गिवन डेट। गिवन डेट मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का रेंज, कह रहा है एक 18 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक है। तो हम लोग जानते हैं
LSB और USB, एक होता है अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड। तो यहां पे F LSB लिख दिए, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी लोअर साइड बैंड। तो लोअर साइड बैंड कितना है, 18 मेगाहर्ट्ज है। F USB लिख दिए, तो ये हो गया 20 मेगाहर्ट्ज हो गया, 20 मेगाहर्ट्ज हो गया। ये क्या हो गया, अपर साइड बैंड हो गया। अब देखिए, जब अपर साइड बैंड हमको पता है और हमको पता है क्या, लोअर साइड बैंड, और हमको कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेट द आरएमएस नॉइज वोल्टेज। और नॉइज वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, नॉइज वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइए। VN बराबर अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, VN बराबर अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है, तो रूट अंडर 4KTBR, ये अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। कोई स्टूडेंट ऐसे भी कह सकते हैं 2 रूट अंडर KTBR, तो दोनों का सही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। तो यहां पे हमको नॉइज वोल्टेज निकालने के लिए क्या चाहिए, तो K चाहिए। तो K का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, वोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, इसलिए तो कांस्टेंट है। एक हमको चाहिए टेम्परेचर, और एक चाहिए हमको बैंडविड्थ, और एक चाहिए रेजिस्टेंस। तो यहां पे देखिए हमको दिया हुआ है बैंडविड्थ ना दे करके दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दिया हुआ है। तो यहां पे हम लोगों ने लिख लिया लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। अब हम लोग बैंडविड्थ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो बैंडविड्थ बराबर होता है अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड। तो अपर साइड बैंड था 20 और लोअर साइड बैंड था 18 मेगाहर्ट्ज। तो 20 में से 18 गया तो 2 मेगाहर्ट्ज हो गया। अब इस मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे, तो मेगा बराबर होता है 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6, और ये 10 टू पावर 6 हो गया, तो 2 इंटू 10 टू पावर 6 हर्ट्ज हो गया। अब हमको चाहिए बैंडविड्थ जान गए, तो अब रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस यहां पे दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 10 किलो ओम, 10 किलो ओम दिया हुआ है इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहां पे लिख दिए R बराबर 10 किलो ओम। K का मतलब होता है 10 टू पावर Q, तो 10 इंटू 10 टू पावर Q ओम हो गया। अब टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट कर लेना, याद रखिएगा ये बातें जरूर, कि नॉइज वोल्टेज, नॉइज पावर के टर्म में जो टेम्परेचर होगा उसको हमको किस में लेना है, केल्विन के टर्म में लेना है। तो केल्विन के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। और ये देखिए केल्विन के टर्म में, चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 27 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें 273 को ऐड कर देते हैं, तो 27 प्लस 273 हो गया 300 K। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, नॉइज वोल्टेज बराबर क्या हो रहा है। देखिए मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए मैं इसको यहीं पे बना दे रहा हूं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिखने के बाद इसके नीचे बनाइएगा, समझ रहे हैं ना, आप लोग समझदार हैं। तो यहां पे देखिए हम लोग को पता चल गया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू K का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 क्या, और T का वैल्यू कितना है, तो टेम्परेचर का वैल्यू 300 केल्विन इंटू 300 इंटू क्या है B का वैल्यू, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ अभी हम लोगों ने देखा 2 मेगाहर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 किलो है, तो 10 किलो को लिख देंगे 10 इंटू 10 के पावर माइनस 3, माइनस 3 नहीं 3 किलो है ना, किलो। तो ये हो गया 4KTBR। अब आप देखिए, आप लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, आपके पास कैलकुलेटर है, आराम से कैलकुलेटर में रूट अंडर में डालिए, ये सारे पॉइंट को यहां से यहां तक डालिए, और उसके बाद उसको ओके कर दीजिए। जो आंसर आएगा उसको यहां पे लिख डालिए। और ये देखिए नॉइज वोल्टेज के टर्म में है, और ये वोल्टेज के टर्म में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टेज के टर्म में है, तो इसको हम लोग वोल्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे वोल्ट में लिखेंगे, देखिएगा इसमें माइक्रो वोल्ट वगैरह ये सब आएगा। कहने का मतलब अगर जो आपका आंसर आता है वो 10 के पावर माइनस 6 के फॉर्म में आ जाता है, कुछ समथिंग करके 10 के पावर माइनस 6 आ जाता है, तो जो समथिंग आएगा उसको लिख देंगे, और 10 टू पावर 6 को माइक्रो लिखते हैं, माइक्रो वोल्ट लिख देंगे। समझ रहे हैं, यूनिट को आप लोग बनाना सीखिए। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन का देखे सर, नहीं समझ में आ रहा है आपको, चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। जो हम लोग A to Z वाला जो क्वेश्चन दिए हैं उसका यूनिट 2 का क्वेश्चन निकालिए, A to Z जो टाइपिंग करके दिए हैं वो निकालिए, उसकी बात कर रहा हूं। तो चलिए आइए, अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल को सोल्व कर लिया। अब हम लोग इसके और चलते हैं, सेकंड वाले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा, और ये 4 नंबर में कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा तो 6 नंबर में पूछेगा, है कुछ भी नहीं,
कुछ भी है कुछ भी नहीं है, समझ लेंगे तो ये सब कुछ खेल है, आप लोग का खेल है, खेल खेल में हम लोग सीख रहे हैं। तो ये 6 नंबर में पूछेगा, तो इसको आप लोग मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, और अगर आप लोग ये इसका देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, और अगर आप लोग को नोट करना है तो नोट भी कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं इसको अब हटा रहा हूं और आगे की ओर चल रहा हूं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, ले लिया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका आगे की ओर हम लोग कदम अब बढ़ा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना, बस बाकी का काम हम लोग कर लेंगे पूरा। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि 2 रजिस्टर, अभी तक तो हम लोग को 1 रजिस्टर था सर, यहाँ पे तो 2 रजिस्टर आ गया, तो कुछ नहीं, एकदम इजी है, मक्खन मक्खन। 2 रजिस्टर ऑफ 20 किलो ओम और 50 किलो ओम आर एट रूम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, और में दिया हुआ है केल्विन में, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे दे दिया है। फॉर ए गिवन बैंडविथ ऑफ, बैंडविथ भी दे दिया है 100 किलो हर्ट्ज। डिटरमाइन द थर्मल नॉइज वोल्टेज जनरेटेड बाय, ए में दिया हुआ है ईच रजिस्टर, बी में दिया हुआ है 2 रजिस्टर इन पैरेलल, और सी में दिया हुआ है 2 रजिस्टर इन सीरियल। देखिए ये क्वेश्चंस में बहुत ही आपको क्लियरिफिकेशन कर दिया है कि आपको कैसे निकालना है। जैसे यहां पे दे दिया है ईच रजिस्टर, तो कहने का मतलब एक बार 20 किलो ओम में भी निकाल लेंगे और एक बार 50 किलो ओम में भी निकाल लेंगे। एक बार दिया हुआ है 2 रजिस्टर इन पैरेलल, 2 रजिस्टर इन पैरेलल दिया हुआ है तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे पैरेलल के केस में दोनों रजिस्टर का, और एक बार में 2 रजिस्टर इन सीरियल दिया हुआ है तो दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे सीरीज के टर्म में। तो इस तरह से आप बारी बारी से तीनों को निकालेंगे। तो देखिए समझिएगा, इसमें एक और बात नोट कर लीजिए कि अगर जब कभी आपको 2 रजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया हुआ है कि दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, ये नहीं क्लियर किया हुआ है, ठीक है, तो उस समय आपको अपने माइंड से क्या करना है, स्वेच्छा से दोनों को सीरीज में समझना है और क्वेश्चन को बना देना है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है, जब कुछ नहीं कह रहा है तो ये समझ के हमको क्वेश्चन को बना देना है। लेकिन जब भी आपको पैरेलल का केस आएगा तो वो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहां पे लिख दिया इन्होंने। तो ये क्वेश्चन हमेशा 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए इसको ध्यान से समझेंगे कि कैसे करेंगे। आगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख दिया हमने, उसके बाद लिखेंगे गिवन डेट। आप लोग लिखने की कोशिश ना करें, लिखने की कोशिश ना करें, समझें, समझने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो आपके लिए रह जाएगा और आप अपने से बनाइएगा और वह स्क्रीनशॉट से मिला लीजिएगा, ठीक है। गिवन डेट जो भी दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो गिवन डेट में दिया हुआ है रजिस्टर R1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 किलो ओम, 20 किलो ओम। और एक और दिया हुआ है R2 बराबर दिया हुआ है 50 किलो ओम, 50 किलो ओम। तो देखिए हमारा रजिस्टर जो है उसको हम लोग अलग अलग भी निकालना है और अलग अलग के साथ में उसको 2 टर्म में निकालना है। एक बार में निकालना है अलग अलग, एक बार में 2 रजिस्टर को पैरेलल में और एक बार में 2 रजिस्टर को सीरीज में। तो उसी के अनुसार करेंगे, अभी हम लोग लिख रहे हैं सारा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 15 डिग्री सेल्सियस और इसको चेंज कर दिया है और में करके दिया हुआ है 290 केल्विन। तो चलिए यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है तो आप इसी को प्रिपेयर करके लेके चलिएगा, ठीक है। केल्विन में जब दिया हुआ है और में लिखा हुआ है तो इसी को लेकर के चलना। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो इस 15 डिग्री सेल्सियस को प्लस कर देते 273 से और उसको केल्विन में बदल देते। अब कहिएगा कि सर 273 प्लस 15 करेंगे तो 290 नहीं आएगा, तो थेथरोलॉजी नहीं करना है। क्वेश्चन में दे दिया है तो दे दिया है, इसी को लेकर के बना देंगे। नहीं देता तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो चलिए ये टेम्परेचर हो गया और टेम्परेचर के बाद हो गया बैंडविड्थ। बैंडविड्थ दिया हुआ है कितना, तो बैंडविड्थ दिया हुआ है 100 किलो हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को बदलेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ये पहले से ही बदला हुआ है, इसको हम लोग हर्ट्ज में चेंज कर लिए और अब निकालते हैं। तो पहला हमको निकालना है ईच रजिस्टर में, ए में निकालना है ईच रजिस्टर में। तो ए में लिखिए ईच रजिस्टर, क्या निकालना है जी, डिटरमाइन द थर्मल नॉइज वोल्टेज, नॉइज वोल्टेज। तो ईच रजिस्टर में फर्स्ट में आ जाइए, फर्स्ट में क्या है, तो एक रजिस्टर है R1, तो R1 का केस में दिया हुआ है 20 किलो ओम। तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करेंगे तो 20 इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 20 इंटू Q ओम।
अब देखिए इसका नॉइज वोल्टेज निकालना है तो VN बराबर हो जाता है, हम लोग अभी अभी फॉर्मूला देखे हैं, √4KTBR, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। अब देखिए √4KTBR दिया हुआ है तो ये 4KTBR 4 हो जाएगा। K का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला, बैंड K का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू, देखिए इसमें बहुत ही मतलब कि आपको फोकस करके बनाना है, एक पॉइंट भी इधर उधर मिस होगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा वैल्यू पुटअप में हमेशा गलती होता है, तो इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगा कि हमको कहां पे कौन सा वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। तो ये हो गया 4K का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर लिया, T का वैल्यू कितना है तो 290 के हमको लेकर के चलना है, 290 हम लोगों ने पुट कर दिया। B का वैल्यू देखेंगे तो B का वैल्यू ये है, तो ये रहा 100 इंटू 10⁻³ R का वैल्यू यहाँ पे क्या हमको पुट करेंगे तो R1 का वैल्यू इतना आया, इतना पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ और ये हो गया रूट अंडर के अंदर। अब देखिए इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपके पास कैलसी उपलब्ध है, कैलसी में इस सारे को लिखना है और लिखने के बाद जैसे ही ओके करिएगा जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, वो वोल्ट में आपका आंसर हो जाएगा, वो वोल्ट में आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने ए के बारे में निकाला। अब देखिए अभी ए में ही चल रहा है, ईच रजिस्टर में एक का हम लोगों ने निकाल लिया, R1 के लिए निकाल लिया, अब R2 के लिए हम लोग देखेंगे। तो इधर मैं साफ कर दे रहा हूं क्योंकि इधर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी में हम लोग देखेंगे, सेकंड रजिस्टर के लिए निकालेंगे। तो सेकंड रजिस्टर के लिए क्या होता है ये देखते हैं, सेकंड रजिस्टर के लिए क्या होता है ये देखते हैं। तो सेकंड रजिस्टर हम लोगों का क्या है, सेकंड रजिस्टर है, सेकंड रजिस्टर कितना है तो 50 किलो ओम है। R2 का वैल्यू दिया हुआ है 50 किलो ओम, 50 किलो ओम दिया हुआ है, इसको चेंज कीजिए ओम में तो 50 इंटू हो जाएगा 10⁻³ ओम, ठीक है, ये हो गया Q ओम। अब यहां से हमको निकालना है नॉइज वोल्टेज, नॉइज वोल्टेज बराबर निकालेंगे तो √4 KTBR, अब यहां पे रूट अंडर कर देंगे, अब 4 इंटू के का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर का वैल्यू 290 केल्विन इंटू बैंडविड्थ हो गया 100 दिया हुआ है ना, 100 इंटू 10⁻³ और R का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा तो 50 इंटू 10⁻³ और इसका वैल्यू पुटअप करना है, जो भी आएगा वो वोल्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ए का सोल्व कर लिया, ईच रजिस्टर का सोल्व कर लिया। अब हम लोग बी में सोल्व करेंगे, तो बी में हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 रजिस्टर इन पैरेलल कर रहा है, कहने का मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा पैरेलल के केस में, आर इक्विवेलेंट पैरेलल। चलिए पैरेलल के केस में निकालना है तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल के केस में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आज 20 किलो ओम है और एक 50 है, तो 20 प्लस 50 बटा 20 इंटू 50, ऐसा ही होता है ना, 70 बटा 20 इंटू 50, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, और इसको देखिएगा आर इक्विवेलेंट जो भी वैल्यू आएगा उसको निकाल लीजिएगा और उसी तरह से इसमें वैल्यू को पुटअप कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे सी में दिया हुआ आर इक्विवेलेंट इन सीरीज, तो यहां पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 प्लस 50 बराबर हो जाएगा 70 किलो ओम, तो 10⁻³ ओम यहां पे रजिस्टर का वैल्यू हो गया। फिर से √4 KTBR पे ये सारे वैल्यू को पुट कर लीजिएगा, तो यहां से बी हो गया, सी हो गया। इसी तरह से कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेटर में वैल्यू डालना है और उसको पुटअप कर देना है। तो इस तरह से हम लोगों ने नॉइज पावर के बारे में हम लोगों ने जाना। आने वाले लेक्चर सीरीज में इससे आगे मैं बढ़ूंगा और शॉर्ट नॉइज के बारे में चलूंगा। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये सारे बातें आप लोग ऐसे नहीं कि नोट करके ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है बैंडविड्थ दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और नॉइज वोल्टेज दिया हुआ है और बोल रहा है कि क्या निकालना है, तो निकालना है आपको नॉइज रेजिस्टेंस, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो निकालना है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
वेयर मेजर्ड नॉइज इज 300 माइक्रोवोल्ट और एक टेम्परेचर दिया हुआ है बीइंग इन 300 केल्विन एंड बैंडविड्थ इज 3 किलो हर्ट्ज। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। तो अभी हम लोगों ने जाना कि इसको आगे बनाने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन के बाद गिवन डेट लिखते हैं। गिवन डेट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो गिवन डेट में लिखेंगे कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो यहां पे दिया हुआ है वोल्टेज, नॉइज वोल्टेज Vn बराबर दिया हुआ है 300 माइक्रोवोल्ट। तो ये हो जाएगा 300 गुना, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ वोल्ट, ठीक है। उसके बाद बैंडविड्थ देखेंगे तो बैंडविड्थ दिया हुआ है 3 किलो हर्ट्ज। तो इसके बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन में दिया हुआ है, नो टेंशन 300 केल्विन लिख देंगे। अब हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या जानते हैं, नॉइज वोल्टेज बराबर एक फार्मूला होता है √4kTBR, फार्मूला याद होना चाहिए। नॉइज वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो इतना। तो यहां पे लिख दीजिए 300 × 10⁻�6 बराबर √4 इंटू के का वैल्यू कितना होता है, आपको पता है क्या होता है के का वैल्यू। तो के का वैल्यू होता है 1.23 × 10⁻23 नहीं 1.38 होता है, 1.38 × 10⁻23। उसके बाद टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 300 केल्विन, हमेशा केल्विन में करना है टेम्परेचर, यहां पे ये ध्यान में रखना है। 300 हो गया। और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 किलो हर्ट्ज। तो 3 × 10⁻³ हो जाएगा। और आर का वैल्यू हमको निकालना है, आर का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो इंटू में आर ही रहने दीजिए, आर को आर ही रहने दीजिए, आर का वैल्यू कैलकुलेट करना। अब देखिए क्या कीजिएगा, तो इस दोनों साइड क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। रूट अंडर को हटाना है तो स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायर बोथ साइड कीजिएगा तो हो जाएगा 300 × 10⁻�6 का स्क्वायर बराबर 4 × 1.38 × 10⁻23 इंटू 300 इंटू 3 × 10⁻³ R, ठीक है। अब यहां से R का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा इतना जो भी है इसके डिवाइड में आ जाएगा। कहने का मतलब 300 × 10⁻�6 का स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 4 × 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 300 इंटू 3 × 10⁻³, ठीक है। अब आपके पास कैलकुलेटर उपलब्ध है, कैलकुलेटर में इस वैल्यू को पुटअप कीजिए और पुटअप करने के बाद जो भी आएगा उसको आप ओम में लिख दीजिएगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू और रेजिस्टेंस किस में होगा, तो ओम में होगा। तो जो भी आंसर आएगा उसको लिख दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने थर्मल नॉइज के बारे में जाना। थर्मल एजिटेशन नॉइज इसी को कहते हैं, जॉनसन नॉइज इसी को कहते हैं और व्हाइट नॉइज भी इसी को कहते हैं। इसके बारे में नॉइज पावर और नॉइज वोल्टेज के बारे में जाना, उनका प्रूफ जाना और प्रूफ के साथ साथ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने डिस्कस किया। याद रखिएगा दोस्तों, अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो थ्योरी भी आता है, थ्योरी में आपको थर्मल नॉइज लिखने को आ जाएगा और न्यूमेरिकल में नॉइज वोल्टेज और नॉइज पावर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नॉइज पावर और नॉइज वोल्टेज का ना फॉर्मूला कम से कम याद रखिएगा, ताकि आपके अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहां से याद रहे। और के का वैल्यू, वोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करिए और थम्स अप कीजिए कि हाँ सर ओके, और आप लोग को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सारे स्टूडेंट के पास इसका इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और आप लोग को एक बात और कह दूं, जो भी स्टूडेंट एग्जाम के पहले एग्जाम में अटेंड कर सकते हैं, आपको तैयारी है या नहीं है आप एक बार जरूर आए। आपका तैयारी नहीं है तो वादा करता हूं कि वो तैयारी आपका पुख्ता करा दिया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम के पहले एग्जाम के बाद जो एग्जाम होने वाला है एसवीटी का, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना है और प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के बाद उसको में सुधार लाने का काम द पॉलिटेक्निक क्लासेस कर रही है। तो ये एग्जाम के पहले एग्जाम क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग ये जानेंगे कि आपके अंदर में क्या प्रॉब्लम है।
और उस प्रॉब्लम को जान करके और उसको फिर हटाने का काम करेंगे। जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में क्या करते थे, डिबगिंग, जो भी प्रॉब्लम होता था उसको डिटेक्ट करते थे और डिटेक्ट करके उसको रिमूव करते थे। उसी तरह से एग्जाम के पहले एग्जाम वाला इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग आपके अंदर जो जो कमी है उसको डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करने के बाद उसको प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ताकि आपको आने वाला जो एग्जाम है एसबीटी का उसमें आपको 100% दे सके अपना और अपना रिजल्ट बेहतर ला सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ। बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में A to Z VBI माइक्रोवेव के साथ। माइक्रोवेव के साथ आने वाला नेक्स्ट वीडियो यही होगा, यही लाइव सेशन होगा। तो आप लोग को कमेंट करके बताइए कि आप लोग को माइक्रोवेव का VBI A to Z चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर चाहिए। तो आप लोग जितना ज्यादा कमेंट कीजिए और साथ साथ जाते जाते आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन कौन से कॉलेज से है। देखिए डेहरी ऑन सोन के स्टूडेंट जो हैं बहुत उनकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि आप उन लोगों ने एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन में क्या सर डेहरी ऑन सोन के बच्चे सबसे आगे हैं और उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, फॉर्म भी फिलअप कर लिया है और अपना सीट बुक कर लिया है। तो टेकारी के कॉलेज के जो आसपास के हैं, गया आसपास के हैं, वो टेकारी कॉलेज का स्टूडेंट जीपी टेकारी, जीपी गया, कि आप लोग के किसी भी सेमेस्टर में दिक्कत हो, मतलब कि 4th सेम के हो या 6th सेमेस्टर के हो, या फिर आप लोग का मतलब कि 4th सेमेस्टर में कोई भी पेपर हो, चाहे 6th सेमेस्टर में कोई पेपर हो, सिग्नल एंड सिस्टम में कहते हैं कि सर हमको नहीं पता, तो आप लोग देखिए, पूछिए अपने स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जो क्रैश कोर्स में ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं, उनका कैसे अभी चल रहा है। ऑफलाइन का मजा ही कुछ और होता है दोस्तों। 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए आप आ सकते हो, यहाँ पे रह सकते हो, चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आपके दोस्तों की कमी नहीं है। आप यहाँ पे आइए, 5 दिनों के लिए रहिए और 5 दिनों के अंदर ही आप में जो सुधार आएगा वो खुद आपको अनुभव करेगा और अंदर से मोटिवेट करेगा, और वो मोटिवेट और वो जो सुधार, वो मेहनत है, वो आपके आने वाले एग्जाम में, एसबीटी के एग्जाम में फायदा करेगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। तो जय हिंद, जय इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की जय हो।